अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसेंटली जो पहलगाम अटैक हुआ और ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से देखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है करंट अफेयर्स के हिसाब से आगे जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनमें। फिलहाल इसमें मैंने 20 एमसीक्यूज बनाए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए इनको देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर से कर देना। और इसका अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो वो भी हम लेके आएंगे। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इंस्टा पे डीएम करना, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच वैली डिड द पहलगाम टेरर अटैक ऑकर ऑन अप्रैल 22। पहलगाम अटैक जो है वो किस वैली में एक्चुअली हुआ था? यहाँ पे 4 वैलीज है हमारे पास, लिडर, बाइसरन, बेताब और अरू वैली। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बाइसरन वैली। आप सबको पता है पहलगाम अटैक जो है वो बाइसरन वैली में हुआ था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी पीपल वर किल्ड इन द पहलगाम टेरर अटैक? कितने लोग मारे गए थे? 20, 26, 30 या फिर 15? आप सबको पता होगा 26 टेररिस्ट जो है मारे गए थे। वो सारे के सारे टूरिस्ट थे, जिनमें से एक फॉरेनर भी था नेपाल का। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी पार्ट 26। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 3, विच टेररिस्ट ग्रुप क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पहलगाम टेरर अटैक? पहलगाम टेरर अटैक जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी टेररिस्ट ग्रुप ने क्लेम की थी। तो वो किस टेररिस्ट ग्रुप ने क्लेम की थी? हिजबुल मुजाहिदीन, रेजिस्टेंस फ्रंट, अलकायदा या फिर इस्लामिक स्टेट? इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बी पार्ट टीआरएफ, यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट। यही वो टेररिस्ट ग्रुप था जिन्होंने क्लेम किया था कि पहलगाम टेरर अटैक में हमारा हाथ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च्ड ऑन May 7, 2025? इसमें भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कब लॉन्च हुआ था। तो 7 मई को लॉन्च हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था ऑपरेशन सिंदूर का? टू कैप्चर टेररिस्ट लीडर्स, टू डिस्ट्रॉय टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एंड पीओके, टू एस्टैब्लिश अ मिलिट्री बेस इन पीओके, या फिर टू नेगोशिएट अ सीज फायर विद पाकिस्तान? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट बी, टू डिस्ट्रॉय टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। आप सबको पता है ऑपरेशन सिंदूर का यही एक जो है ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको जो है डिस्ट्रॉय करना था। तो इसका बी पार्ट बी आंसर रहने वाला है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 पे, हाउ मेनी टेररिस्ट साइट्स वर टारगेटेड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर? जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था 7 मई को, तो उस दिन कितनी टेररिस्ट साइट्स जो थी वो उनको टारगेट किया गया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, 7, 9, 11 एंड 13। जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था 7 मई को, तो उस दिन 9 टेररिस्ट साइट्स को अटैक किया गया था। तो इसका भी बी पार्ट आंसर रहने वाला है 9 टेररिस्ट साइट्स। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस वाज नॉट अ टारगेट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर? इनमें से कौन सी ऐसी लोकेशन है पाकिस्तान की जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टारगेट नहीं बनाई गई थी? मुरीद के, भावलपुर, मुजफ्फराबाद या फिर कराची? आप सबको पता है मुरीद के पर भी अटैक हुआ था 7 मई को, भावलपुर पे भी अटैक किया गया था, मुजफ्फराबाद पे भी किया गया था, लेकिन कराची पे नहीं किया गया था। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कराची। होता है क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर? तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीडीएस कौन था? जनरल उपेंद्र द्विवेदी, अनिल चौहान, दिनेश के त्रिपाठी या फिर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह? इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान ही सीडीएस थे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। What type of drone is the Sky Striker used in Operation सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर में जो स्काई स्ट्राइकर ड्रोन था वो किस टाइप का था? सर्वेलेंस ड्रोन था, कमिकेज ड्रोन था, रिकॉनेसेंस ड्रोन था या फिर कार्गो ड्रोन था? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है कमिकेज ड्रोन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस कमेज के ड्रोन डिप्लॉयड इन ऑपरेशन सिंदूर? इनमें से कौन सा पहला इंडिजिनियस कमेज के ड्रोन था जो कि ऑपरेशन सिंदूर में डिप्लॉय किया गया था? स्काई स्ट्राइकर, नगास्त्रा 1, गरुदो 3 या फिर पिनाके? इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है नगास्त्रा 1। यही वो ड्रोन था जो पहला कमेज के ड्रोन था। व्हाट डज यूएवी स्टैंड फॉर? टर्म एसोसिएटेड विद ड्रोन्स यूज्ड इन ऑपरेशन सिंदूर। आप सबको पता है ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो उसमें जो ड्रोन्स यूज किए गए थे उनमें एक टर्म थी यूएवी। यूएवी आपने सुना होगा न्यूज में भी। तो उसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? अनमैनेड एरियल व्हीकल, यूनिवर्सल अटैक व्हीकल, अनमैनेड असॉल्ट व्हीकल या फिर अल्ट्रा ऑल्टीट्यूड व्हीकल? इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है अनमैनेड एरियल व्हीकल। यूएवी का फुल फॉर्म रहने वाला है ड्रोन्स में। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, विच मिसाइल वाज लॉन्च्ड बाय द आईएएफ ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर? यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने कौन सी मिसाइल लॉन्च की थी? ब्रह्मोस लॉन्च किया था या फिर SCALP स्टॉर्म शैडो लॉन्च किया था, आकाश को लॉन्च किया था या फिर निर्भय को लॉन्च किया था? इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है SCALP स्कैल्प स्टॉर्म शेडो। इसी को
IAF ने यूज़ किया था। 12. What non-military measure did India take before launching ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर से पहले नॉन मिलिट्री कौन सा एक्शन था जो इंडिया की तरफ से लिया गया था आफ्टर पहलगाम अटैक? तो वो था imposed economic sanctions on China, suspended the Indus Water Treaty, signed a new trade agreement with Pakistan, opened diplomatic talks with the UN. तो आप सबको पता होगा जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके तुरंत बाद ही ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया था। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है सस्पेंडेड द इंडस वाटर ट्रीटी पार्ट बी। हाउ मेनी पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वर टारगेटेड बाय इंडिया ऑन द नाइट ऑफ 9 and 10 मई ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर? वो 7 से 10 मई तक ऑपरेशन सिंदूर चला था, लेकिन 9 और 10 मई की रात को इंडिया ने पाकिस्तान की कितनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया था? 7, 9, 11 या फिर 13? इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है 11, क्योंकि 11 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे 9 और 10 मई को IAF ने अटैक किया था। क्वेश्चन नंबर 14, विच टेररिस्ट ग्रुप्स हेडक्वार्टर्स वेर स्पेसिफिकली टारगेटेड इन ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन से टेररिस्ट ग्रुप्स के हेडक्वार्टर्स को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया था? अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और ISIS, रेजिस्टेंस फ्रंट एंड अलकायदा। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बी पार्ट, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा, इन्हीं के हेडक्वार्टर्स को ऑपरेशन सिंदूर में टारगेट किया गया था स्पेसिफिकली। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर? इंडिया को जो फॉरेन सेक्रेटरी था वो कौन था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान? तो वो था विक्रम मिस्री। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट बी, विक्रम मिस्री। व्हाट वाज द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम ऑपरेशन सिंदूर? यानी कि ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाम दिया गया था, इसका क्या मतलब था? इट रिप्रेजेंट्स इंडियाज कल्चरल हेरिटेज, इट सिंबलाइज द ब्लड ऑफ मार्टियर्स, it honors the women who lost their husbands in the Pahalgam terror attack, it refers to a historical military operation। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो वो है सी पार्ट, it honors the women who lost their husband। तो जो पहलगाम अटैक में टूरिस्ट मारे गए थे, जो वहाँ पे वुमेन्स थी, कुछ वुमेन्स के हस्बैंड्स मारे गए थे, उनका जो सिंदूर है वो उजड़ गया था, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है पार्ट सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, विच ग्लोबल पावर ब्रोकर्ड अ सीज़फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन May 10? तो आप सबको पता है अभी फिलहाल ग्लोबल सुपर पावर जो है वो US है, तो US ने ही सीज़फायर करवाया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मेनी इंडियन सोल्जर्स वर लॉस्ट ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर? 3, 5, 7 या फिर 10? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है 5 सोल्जर्स। क्वेश्चन नंबर 19, विच इंडियन स्टेट्स बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स वेर पुट ऑन हाई अलर्ट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर? इनमें से कौन से स्टेट के बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनको कि हाई अलर्ट पे रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान? गुजरात के, पंजाब के, राजस्थान के या फिर सारी स्टेट्स के? आप सबको पता है जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, पंजाब और राजस्थान, ये 4 स्टेट्स थी जिनके बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट्स को हाई अलर्ट पे रखा गया था। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द इनिशियल मिसाइल स्ट्राइक्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर ऑन May 7, 2025? जब इंडिया ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो इनिशियल मिसाइल स्ट्राइक्स की जो ड्यूरेशन थी वो कितने मिनट की थी? 15 मिनट, 25 मिनट, 35 मिनट या फिर 45 मिनट? इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है 25 मिनट्स। ऑपरेशन सिंदूर 25 मिनट्स तक चला था, 25 मिनट्स तक इनिशियल मिसाइल जो है वो लॉन्च की गई थी IAF की तरफ से। तो ये थे 20 क्वेश्चंस पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के इंसिडेंट के ऊपर। इसका हम एक और पार्ट बनाएंगे। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।